नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में जेटेड भाषा विवाद का जो मुद्दा है वो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। बीते दिनों मंत्रियों की एक टीम की बैठक हुई थी जिसमें सहमति नहीं बन पाई थी जेटेड भाषा विवाद को लेकर, और अब भी कहीं ना कहीं जेटेड भाषा विवाद में एक पेंच जो है वो फंसा हुआ है। अब और दो नए मंत्री जो हैं वो जोड़े गए हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को भी इस टीम में जोड़ा गया है, और एक और बैठक जो है वो आने वाले दिनों में होने वाली है। तो इंतजार रहेगा कि क्या इस बैठक से निकल के आता है। मदन, दो और मंत्री जुड़े हैं जेटेड भाषा विवाद को सुलझाने के लिए। क्या लगता है कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, और जेटेड भाषा विवाद को लेकर जो अब चीजें गहराती जा रही हैं, क्या उसका समाधान निकल पाएगा? महज गिनकर 3 से 4 दिन बचे हैं। अब जो फॉर्म भरने की अंतिम प्रक्रिया है, सरकार क्या फिर से एक बार डेट एक्सटेंड करती है या फिर इसी बीच में बैठक बुलाकर इस मामले को सुलझा लिया जाता है। देखिए, मुख्य रूप से जो पिछली बैठक हुई या 2 बैठक कहें, दोनों बैठकों का नतीजा शून्य रहा। ज़रूर ये बातें निकल कर आई कि अब जो अल्पसंख्यक जाति से कोटे से मंत्री हैं, एक उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए, और अनुसूचित जनजाति के एक कोटे से जो मंत्री हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन जी को इसमें शामिल किया गया। अब मुख्य रूप से देखिए, टकराहट की स्थिति यहाँ बनी कि जो कांग्रेस कोटे के मंत्री थे, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे, आरजेडी कोटे से संजय यादव, वो भोजपुरी, मगही और अंगिका को इसमें शामिल करने के पक्ष में थे। लेकिन जो सुदीव्य सोनू जेएमएम कोटे से मंत्री थे और योगेंद्र प्रसाद जो जेएमएम कोटे से मंत्री हैं, वो दोनों कह रहे थे कि इन भाषाओं को जोड़ना कोई औचित्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये हुआ कि चलो अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री और अनुसूचित जनजाति कोटे से मंत्रियों को अगर इसमें शामिल किया जाए तो जो और भाषाओं को शामिल करने की चर्चा है उनके पक्ष जो हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। इसलिए इन 2 मंत्रियों को जोड़ा गया, और बहुत जल्द अब तीसरी बैठक इन 7 मंत्रियों की जो उच्च स्तरीय बैठक कमेटी बनाई गई थी, अब उसमें 5 नहीं बल्कि 7 मंत्री शामिल हो चुके हैं। तो लग रहा है कि एक बेहतर निष्कर्ष जो है वो बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा, और सरकार की तरफ से भी इन मंत्रियों के सुझाव पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। तो जो राधाकृष्ण किशोर थे, उन्होंने कहा कि पलामू के क्षेत्र में जो खोरठा है और नागपुरी है, यह कहते हुए सम्मिलित करने पर सवाल उठाया कि दोनों भाषाएं वहाँ बोली ही नहीं जाती है, तो इनको फिर पलामू में जोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो कई तरह की बातें अब निकलकर सामने आई है कि वहीं अगर देखें तो कांग्रेस कोटे की मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने कल जो गोड्डा के क्षेत्र हैं वहाँ पर सिर्फ भोजपुरी मगही नहीं बल्कि जनजातीय भाषा असुर, बिरहोर और मालतो को शामिल करने की भी मांग अपने प्रभारी से किया। तो ये ज़रूर है कि अब सबकी निगाहें जो है वो सरकार के फैसलों पर टिकी है, इन मंत्रियों के एक तीसरी बैठक पर टिकी है कि जल्द से जल्द ये बैठक बुलाई जाए और तमाम विषयों पर चर्चा कर जो भोजपुरी, मगही, अंगिका के साथ साथ जो और भाषा हैं उनको कब तक सम्मिलित करने का निर्णय लिया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। चलिए, तो आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उच्च स्तरीय बैठक अब होगी, अब 7 मंत्रियों की जो टीम है उच्च स्तरीय बैठक करेगी, और जेटेड भाषा का जो विवाद है उस पर अब उम्मीद की जा रही है 2 नए मंत्रियों के जुड़ने से कि अब इसका कोई समाधान, इसका कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। तो इंतजार रहेगा क्या जेटेड भाषा विवाद सुलझता है, और मंत्री जो हैं इस पूरे टीम में शामिल वो किस तरीके से अपनी बातों को सामने लाते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बाई स्कोप। नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।